जय माता दी। आइए सुनते हैं संकटा माता और तुलसी माता की कृपा छोटी बहू पर। एक बहुत सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया था। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी और अपने में मगन रहने वाली थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती थी। उसके सुबह उठकर तुलसी सींचती और संकटा माता की कथा करती थी और दीपक जलाती थी। उसका पति कुछ नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्च चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहा कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप भी बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से ले लेती है और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे देती है। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, ले ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं पूजा पाठ करूं। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी माँ के पौधों में विराजमान रहती हैं। अतः तुलसी माँ का पौधा छोटी बहू के पास आ गया। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति का अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। रात दुगना और दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली आने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ा और उसी से अपना गुजारा चलाने लगी। छोटी बहू में ठाठ से रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम
माता तुलसी और संकटा माता की पूजा करती, कथा कहानी कहती, सुनती। इस प्रकार संकटा माता की कृपा से छोटी बहू धरती लोक पर सुखों को भोगा और अंत में स्वर्ग लोक गई। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।